किया द केस ऑफ कॉपीड क्वेश्चन पेपर, जो कि आर्थर कोनान डॉयल की स्टोरी पे बेस्ड है, चैप्टर नंबर 11 और ये लास्ट चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर के बुक का। तो ये बात है साल 1895 का। हम लोग residing close to a library to make some researches in English starters. एक शाम हम लोग एक पर्सन के पास गए जिसको हम लोग जानते थे हिल्टन सोम्स। वो बहुत लंबा आदमी, नर्वस था और एक्साइटेबल टेम्परमेंट का था, और वो कुछ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एगिटेटेड था। तो सोम्स से हम लोग बात करते हैं। तो सोम्स बोलता है हम लोग से कि मिस्टर होम्स, क्या हमको थोड़ा अपना घंटा दे, थोड़ा सा अपना टाइम दे सकते हो? अपने इस वैल्यूएबल टाइम में से हम लोग को कॉलेज में बहुत ज़्यादा पेनफुल इंसिडेंट हो गया। तो होम्स बोला, सच में? तो बोला कि मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। और कल जो है ना हमारे स्कॉलरशिप का पहला एग्जामिनेशन है, और टुडे 3 बजे प्रूफ ऑफ द पेपर, मतलब क्वेश्चन का आंसर्स आ गया प्रिंटर से, और मुझे उसे केयरफुली रीड करना था क्योंकि टेक्स्ट ताकि सभी रहे। और 4:30 में पता नहीं मुझे एक अपने दोस्त के रूम में चाय के लिए जाना पड़ा, और मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैं प्रूफ अपने डेस्क पे ही छोड़ दिया, और मैं 1 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर एब्सेंट था। और जब मैं आया तो मैं बहुत हैरान हो गया कि की तो डोर पे था, और जो ये डुप्लीकेट की था वो तो मेरे सर्वेंट का था, बैनिस्टर, और वो बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी है। मुझे लगा कि वो मुझसे चाय पूछने के लिए आएगा और वो फिर केयरलेसली चला गया होगा। तो फिर बोला, अच्छा ठीक है और बताइए। और जब मैंने टेबल पे देखा मुझे पता चला कि कोई तो ये पेपर तक पहुंचा है, और प्रूफ 3 लंबे लंबे स्लिप्स में था जो कि मैंने साथ में पढ़ा। और मुझे अब पता चल रहा है कि एक ज़मीन पे है, और एक टेबल पे ही है, और एक नियर विंडो, और एक वहीं है जहाँ हम छोड़े थे। बोला वेरी इंटरेस्टिंग। और वो बोल रहा है कि अब जो लार्ज सम ऑफ स्कॉलरशिप मनी वो स्टेक पे आ गया, बहुत दाव पे आ गया, और रॉन्ग में उसका एडवांटेज ले लेगा बाकी सब लोग के ऊपर से। और जब मैंने बनिस्टर से बोला तो वो लगभग चकरा गया और एक चेयर पे जाके बैठ गया। अच्छा प्लीज़ हेल्प कर दीजिए मेरा मिस्टर होम्स, या फिर मुझे कल्प्रेट को ढूंढने में, या फिर मुझे एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ेगा। I shall be happy to. Did anyone visit your room when you were reading the papers? Yes, Steve's a student who lives on the same floor. He came to ask me about the examination. None else in your room? No. Then it appears that Steve could only know about the papers. तब तो सिर्फ सी को पता होगा कि कौन पेपर के बारे में। अब चलते उसके घर पे पूछने। और जो ट्यूटर था उसका घर था एकदम ग्राउंड फ्लोर पे, और उसके ऊपर 3 बच्चे रहते थे, स्टीव, गिलक्रिस्ट एंड रैल्फ, और हर एक मंजिली पे रहते थे। होम्स उन लोग का वो रूम देखे, और जो विंडो था ओपन उसके ऊपर उसको ध्यान से देखा, और वो थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर पेपर्स को देखने लगा। आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों देख रहे हैं। और लेट मी, मतलब हमको थोड़ा सा तीनों पेपर देखने दीजिए तो। और यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, यहाँ पर तो थोड़ा सा पेंसिल के श्रेड्स हैं, और वैटसन जो था उसका लगभग शायद असिस्टेंट होगा। There are grains of sawdust on it. Mr. Soames, will you please call Bannister? तो ये जो बनिस्टर है ये बहुत ओल्ड सर्वेंट है, वो आता है अंदर। मुझे पता है तुम की को छोड़ दिया। हाँ सर, मैंने ये गलती बहुत बार भी की है। तुम इस रूम में कब आया? लगभग 4:30 हो रहा था।
और जब यही टाइम है मिस्टर सोम्स का टी का, तुम पेपर पे देखे थे? नो सर, बिल्कुल नहीं। मेरे पास टी ट्रे था हाथ में, तो मैं सोचा टी की को बाद में ले लूँगा, फिर मैं भूल गया। इसका मतलब है कोई भी अंदर भी जा सकता है और फिर बाहर भी आ सकता है। तो बनिस्टर बोलता है हाँ सर। व्हेन मिस्टर सोम्स, तुमको पेपर के बारे में बोले, तुम तो डिस्टर्ब क्यों थे? हाँ सर, हम तो लगभग चकरा गए थे। तुम कब थे जब तुमको बैड लग रहा था? तो मैं चेयर के पास था। बट तुम तो विंडो के पास वाले चेयर पर बैठे, तुम वो जो डोर के पास चेयर था उस पर क्यों नहीं बैठे? जैसे यहाँ पर एक चेयर है, यहाँ पर अभी ये हटाया होगा, तो ये जब यहाँ पर था तो इस पे क्यों नहीं बैठा, इस पे आके क्यों बैठा? यही पूछ रहे लोग। तो जस्ट अ चांस, वेयर वर यू मास्टर? ओनली फॉर अ मिनट। Thank you, that will do. You may go, Mr. Soames. You have mentioned about these 3 students. No, sir, not a word. I should like to have words with them. Yes, is it possible? We went up and knocked Steve's room. He opened door and Holmes borrowed a pencil for making some notes. The same thing happened in Ralph's and Gilchrist's rooms. And now, Mr. Soames, I wish you good night. I will drop in early morning tomorrow with a definite answer. Early morning, Holmes come to my room. Have you anything positive to Mr. Soames? Yes, my dear Watson. I have solved the mystery. We went to Soames' room. He was extremely worried about and nervous. Mr. Soames, will you please call Bannister? And Bannister entered the house and asked him to close. Now, Bannister, will you please tell Ruth about the yesterday? I have told you everything, sir. When you sat down in the chair, were you hadn't tried to hiding something? No, sir. Didn't you let the man who was hiding in the room to go out? There was no man, sir. Mr. Soames, kindly call Gilchrist was called and glanced at each of us. अब मिस्टर गिल्क्रिस्ट, तुमने ऐसा क्राइम क्यों किया, ऐसा एक्शन क्यों लिया? गिल्क्रिस्ट शॉक था, बैनिस्टर को देखा। नो मिस्टर गिल्क्रिस्ट, मैंने अभी एक भी वर्ड नहीं बोला। नो बट यू हैव नाउ। अब मैं तुम्हें आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। मिस्टर सोम्स का रूम का विंडो खुला था और मैंने उसमें मेज़र किया तो कितना टॉल मैन उस पर चढ़ सकता है, क्योंकि वो तो कैसे कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे था, तो जो 6 फुट टॉल मैन है वही कर सकता है सिर्फ ये। और गिल्क्रिस्ट भी 6 फुट टॉल था और ऑल्सो अ लॉन्ग जंपर। ही वॉज प्रैक्टिसिंग द जंप। He came back carrying jumping shoes which had sharp spikes. As he passed your window, he saw the proofs on table. और वो उसके अंदर घुसा और अपने शूज़ को टेबल पे रखा और स्क्रैचेस आ गए टेबल पे, और ग्लव्स को चेयर पे विंडो के पास रख दिया और प्रूफ्स को लेके कॉपी करने लगा। और इतना जल्दी लिखा कि इसका पेंसिल टूट गया और इसको फिर से साफ करना पड़ा। और ये पेंसिल का थ्रेड मुझे मदद किया कल्प्रिट को फाइंड करने में। और इस थ्रेड्स को देख के पता चल गया कि पेंसिल ऑर्डिनरी साइज़ का नहीं था और इसका आउटर कवरिंग डार्क ब्लू था और इसके पास सॉफ्ट लिप था। और ये सेम पेंसिल गिल्क्रिस्ट के रूम में ही कल देखा मैंने। और मिस्टर सोम्स केम बैक। गिल्क्रिस्ट took his shoes and hid inside the room but forgot his gloves. और बनिस्टर प्रेटेंड किया फेंट करने का, चक्कर आने का, और गिल्क्रिस्ट को एक चांस दिया भागने का। और वो कॉर्नर चेयर पे उठका गिल्क्रिस्ट का ग्लव्स हाइड करने के लिए गया। तो फिर वाटसन पूछता है, मिस्टर बनिस्टर तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोलता है कि मैं यहाँ पर काम करने से पहले गिल्क्रिस्ट का बटलर था। तो मुझे ग्लव्स देखा तो मुझे पता चल गया कि ये गिल्क्रिस्ट था और मुझे उनकी मदद करना पड़ा। तो ये क्या सही है गिल्क्रिस्ट? यस सर, बट मेरे पास एक लेटर है और इसमें मैंने लिखा है कि मैं एग्जामिनेशन नहीं लूँगा। आई एम प्लीज टू हेयर डैट, बट तुमने ऐसा क्यों किया? देयर इज़ द मैन हु सेट मी ऑन राइट पाथ. He spoke to me as father and made me understand
I did was wrong, so I changed my mind and did not take the paper. You are a young man with a bright future. For once you have fallen low, let us see future how high you can rise. So this way the case was solved and Mr. Soames thanked Mr. Holmes for his help. और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है.